जय श्री कृष्ण मित्रों। पिता के घर में रहने वाली स्त्री कौन सा पाप करती है, सुनिए यमराज क्या कहते हैं। पिता के घर में रहने वाली स्त्री कौन सा पाप करती है और उसका फल किसे भोगना पड़ता है, उसके माता पिता को या उसके पति को। दोस्तों, इस कथा का वर्णन पुराणों में किया गया है। हम वह महान कथा आपको सुनाने जा रहे हैं। एक समय की बात है, देवर्षि नारद यमलोक में यमराज से मिलने जा रहे होते हैं। तभी यमलोक की बहुत सी स्त्रियां यमलोक में घोर यातनाएं भोगती हुई दिखाई पड़ती, जिन्हें देखकर देवर्षि को बड़ा विस्मय होता है। उन स्त्रियों का अंग अंग जल रहा होता है और वे जोर जोर से चित्कार कर रही होती हैं और वे कह रही थी कि हमने पिता के घर में रहकर घोर पाप किया है, अब हमें इस पाप से मुक्ति कैसे मिलेगी। उनका करुण विलाप सुनकर देवर्षि नारद यमराज के पास चले जाते हैं। नारद जी को आया देखकर यमराज जी नारद का स्वागत करते हैं। यमराज जी कहते हैं, हे देवर्षि, आपका हमारे यमपुरी में स्वागत है। आज किस प्रयोजन से यमपुरी में आपका आगमन हुआ है? अवश्य ही आप कोई महत्वपूर्ण समाचार लेकर आए हैं। देवर्षि नारद कहते हैं, हे धर्मराज, मैं तो आपके दर्शन करने के लिए ही आ रहा था, लेकिन मार्ग में हमने बड़ी विचित्र घटना देखी। हमें शंका निर्माण हो गया है, कृपया हमारा शंका का समाधान कीजिए। नमस्कार दोस्तों, हमारे मोटिवेशनल आपके ब्लॉग चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी बहुत इंटरेस्टिंग, ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायी है। कहानी बहुत ध्यान से सुनिएगा। यमराज कहते हैं, हे देवर्षि, आपके मन में जो भी शंका हो निसंकोच होकर पूछिए। मैं आपके हर शंका का समाधान करने का प्रयास अवश्य करेंगे। फिर देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे धर्मराज, आज जब मैं आपके दर्शन करने के लिए आ रहा था, तब मैंने नरक में कष्ट भोग रही स्त्रियों को देखा, जो जोर जोर से विलाप कर रही थी। उन्होंने पिता के घर में रहकर घोर पाप किया। यही जानने के लिए मैं यहाँ आया हूँ कि एक स्त्री पिता के घर में रहकर कौन सा पाप करती है और उस पाप का दंड किसे भोगना पड़ता है। यमराज ने कहा, हे देवर्षि, आपने उचित ही प्रश्न किया है। आपके इस प्रश्न में समस्त मानव जाति का कल्याण छिपा है। तो आज हम तुम्हें इस प्रश्न के उत्तर देने के पूर्व महाराज कंस के जन्म की कथा सुनाते हैं। इस कथा के माध्यम से आपका शंका का समाधान भी हो जाएगा और समस्त मानव जाति को महत्वपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होगी। इसीलिए आप इस कथा को ध्यान से सुनिए। जो भी मनुष्य इस कथा का श्रवण करता है, उसके 32 अपराध मैं माफ कर देता हूँ। देवर्षि नारद कहते हैं, हे धर्मराज, आप कहिए, मैं ध्यान से सुनता हूँ इस कथा को और सुनकर इस कथा का प्रचार करूंगा। यमराज देवर्षि को कथा सुनाने लगते हैं। कहते हैं, हे देवर्षि, 28वें द्वापर युग के आने पर एक इतिहास में घटना घटित होने वाला है। यदुकुल नरेश वीरवर उग्रसेन के यहाँ जो घटना घटित होने वाली है, मैं उसी का भूतकाल के रूप में वर्णन करने वाला हूँ। मथुर प्रदेश में मथुरा नामक एक नगरी है। उस नगरी में उग्रसेन नाम के राजा राज्य करते थे। वह अपने प्रजा का पुत्रवत पालन करते थे और बहुत ही वह पराक्रमी और बलवान व न्यायप्रिय राजा। पौराणिक कथाओं के अनुसार कंस मथुरा के राजा उग्रसेन और रानी पद्मावती का पुत्र था। मथुरा नरेश उग्रसेन स्वभाव से अत्यंत धार्मिक थे। अनेक साधु संत उनके आश्रय में शांति से अध्ययन मनन चिंतन किया करते। सभी धार्मिक कार्यों, यज्ञ हवन आदि की व्यवस्था करने, साधु जनों के हित के लिए कार्य करने और उन पर अत्याचार करने वालों को दंडित करने के लिए राजा उग्रसेन हमेशा उपलब्ध रहते थे। उनके राज्य का वातावरण हर तरह से धर्म के अनुकूल था। राजा उग्रसेन का विवाह विदर्भ के राजा सत्यकेतु की पुत्री पद्मावती के साथ हुआ था। दोनों में बहुत प्रेम था और वे धर्मानुकूल आचरण करते हुए सुखी गृहस्थ जीवन व्यतीत कर रहे थे। कहा जाता है कि रानी पद्मावती अत्यंत सुंदर और चंचल मनमोहक। एक बार वे अपने मायके गई हुई थी। मायके में वह अपनी सखियों के साथ उद्यान में खेल रही थी। तभी एक गंधर्व की दृष्टि उन पर पड़ी। पुराणों में इस गंधर्व का नाम द्रमिला या गोदिला बताया गया है। रानी पद्मावती को देखते ही गंधर्व उन पर आसक्त होकर उन्हें पाने के लिए
संकल्पित हो गया। पौराणिक कथाओं में गंधर्वों को कुछ अनुपम शक्तियों से युक्त बताया गया है। अपने मायावी प्रभाव से गंधर्व ने रानी पद्मावती को सम्मोहित कर लिया। इस तरह संसार से गोपनीय रहते हुए द्रमिल और रानी पद्मावती का संबंध स्थापित हुआ और इसी के फलस्वरूप रानी पद्मावती गर्भवती हुई। फिर कुछ समय के बाद गुप्त अंगों पर चिन्ह था और जिसे वह उस दैत्य को देख करके उन्हें आभास हुआ कि हमारे पति नहीं है। तब वह बोली, तुम कौन हो? तब वो अपने असली रूप में आ गया। रानी बहुत कुपित हुई और वह दैत्य से बोली, मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी। तब वह बोला, तुम क्या मुझे श्राप दोगी? मैं तो राक्षस हूँ, लेकिन तुम कौन सी पतिव्रता हो? वह दैत्य बोला, हे राजकुमारी, यदि तुम उचित समझो तो मेरी बात सुनो। मैं धर्म की बात कह रहा हूँ। जो स्त्री प्रतिदिन मन वचन और कर्म से अपने पति की सेवा करती है, पति के संतुष्ट होने पर संतुष्ट होती है, पति के गुस्सा होने पर भी उसका त्याग नहीं करती, उसका दोष का विचार नहीं करती, पति के हर काम में उसका साथ देती है, पति के अलावा किसी पुरुष का विचार तक नहीं करती, वह स्त्री पतिव्रता कही गई है। यदि कोई स्त्री अपना कल्याण चाहती है तो वह पति का कभी त्याग नहीं करती। पति चाहे कोढ़ी हो, रोगी हो, अंगहीन हो, बूढ़ा हो, पापी हो, फिर भी पतिव्रता स्त्री कभी अपने पति का परित्याग नहीं करती। जो स्त्री अपने पति को छोड़कर दूसरे कार्यों में लगती है, पति को भूलकर खुद मौज उड़ाती है, स्वेच्छाचारिणी बनकर पति को छोड़कर इधर उधर घूमने जाती है, तो उस स्त्री को उस संसार में व्यभिचारिणी कहते हैं। जो स्त्री पति की अनुपस्थिति में सज धज कर श्रृंगार करती है और इधर उधर घूमती है, दूसरे पुरुषों के सामने नाच गान करती है, उसे उल्टा कहा गया है। तो राजकुमारी बताओ, तुम यहाँ उद्यान में किस लिए आई हो? पति को छोड़कर सज धज कर इस वन में क्यों भटक रही हो? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। फिर किस मुंह से तुम कह रही हो कि तू पतिव्रता है? कर्म से तो तुम पतिव्रता दिखाई नहीं देती हो। तुम पति के बिना इस वन में निर्भय होकर, इस पर्वत वन में मतवाली होकर घूम रही हो, इसीलिए तुम पापिनी हो। इसलिए मैंने तुम्हें सही राह पर लाने के लिए तेरा उपभोग करके तुझे दंड दिया है। तब पद्मावती कहती है, हे गोभिल, मैं यहाँ पर मेरे पिता के बुलाने पर आई थी, वो हमको लेने गए थे, तब मैं आई हूँ और मैं यहाँ भी अपने पति का ही चिंतन करती रहती हूँ। तूने छल से मेरा उपभोग किया है। तब गोभिल बोला, हे राजकुमारी, तुम जब अपने पति को छोड़कर 400 कोस दूर चली आई, तब तुम पति को भूलकर मायके की प्यार में खो गई। एक पतिव्रता स्त्री अपने पति को कभी नहीं भूलती। अब तुम्हारे पेट में जो मेरा ये बच्चा ठहर गया है और वो अब पैदा होगा और तीनों लोगों को त्रास देने वाला पुत्र बनकर होगा। तब रानी पद्मावती को बहुत दुख होता है और वह रोने लगती है। उसकी सहेलियां आती हैं, सारा हाल बताती है। फिर उसको उसकी सहेलियां महल लेके जाती हैं। जब रानी को पता लगता है तब वो बहुत दुखी होती हैं। पिता सत्यकेतु तुरंत पद्मावती को उसके घर भेज देते हैं। तब कंस का जन्म होता है। तो देवर्षि, मैंने ये कथा आपको सुनाया, जो भी समस्त मनुष्यों के लिए प्रेरणा है। शादी के बाद कभी भी स्त्रियों को ज्यादा दिन तक अपने मायके में नहीं रहना चाहिए, नहीं तो उनके लिए तकलीफ का कारण ही बनता है। तो दोस्तों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, आनंद में रहें। जय श्री कृष्णा मित्रों, जय श्री राम।